हालात बुरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत सड़कें भी, यहाँ के सीवेज की व्यवस्था भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज स्पेशल एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आया हूं। दोस्तों, भिवानी के जीतू वाला जोड़ के नज़दीक मौजूद है। फिलहाल रविदास जयंती का एक कार्यक्रम अभी समापन हुआ है थोड़ी देर पहले, और मेरे साथ जेजेपी के प्रधान महासचिव हैं दिग्विजय चौटाला। इनसे बात करेंगे, भिवानी की कुछ मुद्दे हैं उन पर है, और अब हरियाणा में किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही। क्या कहेंगे दिग्विजय जी, आज स्पेशली रविदास जयंती का यहाँ पर आयोजन हुआ, भिवानी पहुंचे और पूरा दिन आप यहीं। बड़ी खुशी है। गुरु रविदास जयंती, जिनके मूल्यों और जिनके दिखाए गए रास्तों का पाठ हम पढ़ते हैं, आज डॉक्टर अंबेडकर सभा में हमें इतना बड़ा प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर मिला, उन्हें याद करने का मौका मिला और उन्हें नमन किया, बच्चों से बात की, जो नैतिक मूल्य वो सिखा करके गए हैं, शिक्षा का हो, सद्भाव का हो, समानता का हो, उस पर चर्चा की। और मेरे पिताजी ने जिसकी आधारशिला रखी थी, उसको पूरा करने का अब हमें अवसर मिला है, उसको पूरा करने का काम भी करेंगे। बात करेंगे आज स्पेशली, वैसे तो पूरा समाज, पूरा भिवानी यहाँ मौजूद था, लेकिन ऐसी समाज विशेष तौर पर मौजूद था इस अंबेडकर धर्मशाला में। बात करें भवन में, यहाँ पे एक मुद्दा है सर, नगर परिषद की जो सीट हुआ करती पहले इलेक्शन के दौरान, तो 6 सीट हुआ करती। उन लोगों की डिमांड है कि बढ़ के होनी तो 7 चाहिए थी, लेकिन उनकी घटा दी गई। इसके पीछे क्या राजनीति देखते हैं और क्या सोल्यूशन हो सकता है? काफ़ी दिन पंचायत करेंगे इस पर, डीसी साहब से बात करेंगे, कौन रास्ता क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। इनने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी है, और निश्चित तौर पर जो हमारे ऐसी भाई हैं उनको ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, हम इस बात के पक्ष में। बात करें अजय चौटाला जी, अब बाहर आए हैं तो कितनी मजबूती मिल पाएगी जेजेपी पार्टी को, कितना जोश के साथ? खुशी, बहुत नई उमंग, सब में नया जोश, नया उत्साह, और जैसे घर में खुशी का त्यौहार का माहौल होता है, ऐसे पूरे जननायक जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को चाहने वाले, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी पार्टी में नहीं भी हैं मगर फिर भी उनको चाहने वाले हैं, वो भी आज इस बात की बहुत खुशी मना रहे हैं। अच्छा, एक बात आपने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, हालांकि फिर रिपीट कर लेता हूँ, उस ट्वीट का कब तक रिजल्ट निकल करके आएगा कि दूसरे लोग भी अब जेजेपी के साथ मिलकर? फेज़ बाय फेज़ बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल होंगे। दरअसल आपको एक बात जाननी होगी कि कोविड करके और किसान आंदोलन के चलते हमारी राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण विराम लग गया, मगर अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई, तो अब हमारी गतिविधियां जिस हिसाब से शुरू हुई हैं, आज हरियाणा के अंदर एक बात आप भी मानोगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी एक्टिव नहीं है जितनी जननायक जनता पार्टी, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जा कर के। दुष्यंत जी ने एक बहुत अच्छा एजेंडा हमें दिया है कि कम से कम 10 लोगों के घर में जाकर हमने उनसे बातचीत करनी है, पार्टी के विचारों के बारे में, सरकार के पॉलिसीज़, और उनके घर में उनके साथ चाय पर उनसे चर्चा करें। अगर 10 एक दिन में करेंगे तो 300 चाय हम पिएंगे महीने के अंदर, और प्रत्येक कार्यकर्ता नेता अगर ऐसा करेगा तो आप फिर इसका इफेक्ट कितना गहरा होगा। और इस काम को हम शुरू करे हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने से, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बात करें भिवानी के साथ, चौटाला परिवार का विशेष नाता रहा है, चाहे आपके फादर साहब का यहाँ से चुनाव लड़के पार्लियामेंट में जाना, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। यहाँ की गलियों के आप भी आज गुजरे हैं तो देख रहे होंगे, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? हालात बुरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत सड़कें भी, यहाँ के सीवेज की व्यवस्था भी, और बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस भिवानी के लिए बहुत कुछ जो है ना मन में हमारे है, मगर उसके लिए वो ताकत जो होनी चाहिए उसमें आज भी कमी है। मैं मन से भी कह रहा था कि हमारे पेन की स्याही में 20% स्याही है। अगर वो 100% हो तो इसके लिए हम क्या कर गुजरना चाहते हैं शहर के लिए, क्या हमारे मन में है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के मन में है। फिर भी अगले 3 सालों में उप मुख्यमंत्री पद पर रहकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस भिवानी के विकास के लिए हर संभव प्रयास हम करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं। आपने हिजाब के ऊपर एक बात कही, एक लड़की की वीडियो काफी वायरल हुई, और उसके बाद आप ये बताएं कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है या उसका इन चुनाव पर क्या? संत रविदास जी हमें समानता का पाठ सिखा करके गए, बाबा साहब अम्बेडकर हमें समानता का पाठ सिखा करके गए, महात्मा गांधी जी ने जो देश बनाया उसमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्म चाहे वो कोई भी हों, उनको सबको साथ रहना सिखा करके वो हमें गए हैं। ऐसे में आज कुछ लोग अगर ये आग लगाना चाहते हैं तो फिर हमारी नैतिक जिम्मेवारी है नौजवान पीढ़ी की कि उस आग को समय रहते बुझा लिया जाए और उस आग को ना लगने दिया जाए। इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है इन चुनाव को देखते हैं?
राजनीतिक षड्यंत्र हो ना हो, मगर इसको इतना तूल मिल रहा है या इसकी चर्चा हो रही है, ये भी गलत है। राजनीतिक षड्यंत्र तो राजनीतिक लोग क्या क्या करना चाहें, मगर हर चीज़ कामयाब हो ना हो। मगर अगर ये आज नेशनल मीडिया में एक डिबेट का इशू बना है तो ये बहुत गलत है। इस देश के अंदर ऐसी कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की, रोज़गार की, सड़कों की, बिजली की, पानी की चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा क्या हो रही है कि लड़की ने हिजाब पहना है, लड़के ने जो है ना वो भगवा पहना है। ये दिस इज़ नॉनसेंस। ये हमें नहीं बात करनी। बाबा साहब हमें सिखा करके गए हैं और उन मूल्यों पे हमें आगे बढ़ना है। तो ये आज अच्छा दिन था, तो मैंने सोचा मेरे मन की बात मैं यहाँ रखूँ। 75% आरक्षण वाला लोगों को थोड़ा सा लगा था कि अब युवाओं को जॉब मिलेंगी, बड़े बड़े ऐसा है ना जी, ऐसा है ना जी, हमारी नीयत साफ है और हम अपनी नीयत लोगों से आज जहाँ भी जाते हैं ना तो आम जनता ये कह रही है भाई तुम्हारी नीयत साफ है, तुम करना चाहते हो। समय आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो भी तारीख होगी हम ये स्टे वेकेट होगा, हमें उम्मीद है। कोरोना और किसान आंदोलन की वजह से जो काम रुके थे आपने बताया, वो अब दुगनी गति से शुरू होंगे। निश्चित तौर पर होने चाहिए, हम उसके लिए प्रयास जी। तो ये मेरे साथ मौजूद थे अभी भिवानी के जीतूवाला जोड़ से मैं आपके साथ ये तस्वीरें लेकर के आया था। दोस्तों आप देख सकते हैं लोगों ने घेर रखा है दिग्विजय जी को और लगातार यहाँ पर चाय पानी के जलपान के प्रोग्राम इनके होने वाले हैं। भिवानी में बहुत सारे प्रोग्राम आज इनके होने वाले हैं। भिवानी के विकास पर काफ़ी बातें हुई, भिवानी में कब तक बदलाव होगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इनकी शाही में अभी मात्र पॉइंट आपने 20% ही ताकत दी है, अगर उसको आप 100% करेंगे तब जाके यहाँ की सीवरेज व्यवस्था भी ये लोग सुधारेंगे, सड़क व्यवस्था भी सुधारेंगे। आपका क्या कहना है? क्या वोट तो आपसे ले लिए जाते हैं हर पार्टी के द्वारा आपके विकास के नाम पर, लेकिन विकास की जब बात आती है तो विकास की जगह आपको कुछ और ही नज़र आता। आप इस गली में भी देख सकते हैं, दूसरी गली में भी, और ये जो लोग आसपास होते हैं इनकी उम्मीदें होती हैं कि उनके मसीहा जब मैदान में उतरेंगे तो शायद दिखेगा उनको कि कीचड़ कहाँ है, कहाँ सीवरेज रुका हुआ है, कहाँ सड़कें टूटी हुई है, कहाँ बदहाल व्यवस्था है। लेकिन शायद बड़ी लग्जरी गाड़ियों में बड़े बड़े नेताओं को ये चीज़ नज़र नहीं आती। हालांकि दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सुधार होगा, बदलाव होगा, अब कोशिश जारी है कोरोना काल के बाद। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।